करना चाहता हूं कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा। बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रशांत किशोर के मैदान में उतरते ही बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। बीजेपी ने मुकाबले से कदम पीछे खींच लिया है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीजेपी के घोषित उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिंह उर्फ बंटी ने नामांकन दाखिल करने के महज एक दिन बाद ही अपना नामांकन वापस लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इसकी वजह पारिवारिक कारण बताए हैं और प्रदेश अध्यक्ष को पत्र भी भेज दिया है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा कुछ और है। अब बीजेपी के पास नया उम्मीदवार उतारने के लिए सिर्फ 2 दिन का समय बचा है, क्योंकि 13 जुलाई नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर की एंट्री से बीजेपी की रणनीति बदल गई है या फिर इसके पीछे कुछ और वजह है। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उस्मा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। जिस उम्मीदवार को बीजेपी ने पूरे दमखम के साथ मैदान में उतारा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में नामांकन कराया, वही उम्मीदवार अब चुनाव लड़ने से पीछे गया है। अभिषेक कुमार सिंह बंटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वह पारिवारिक कारणों से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपना फैसला भी सुना दिया। लेकिन डिग्री को लेकर सवाल उठाए गए थे। लोगों का कहना है कि वे बहुत कम पढ़े लिखे हैं, सिर्फ 7वीं पास हैं। पार्टी के उम्मीदवार को लेकर पार्टी के कई गुटों में बंट गई थी। अब नया उम्मीदवार बीजेपी तलाश कर ली है। बीजेपी ने नीरज सिन्हा को अपना नया उम्मीदवार बनाया है। दिलचस्प बात यह है कि पटना के स्क्वाड मैदान में गुरुवार दोपहर अभिषेक बंटी के समर्थन में जनसभा की गई थी। उसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा समेत एनडीए के बड़े नेताओं ने अभिषेक को चुनाव में जिताने की अपील की थी। हालांकि उनके इस फैसले के बाद राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है, क्योंकि यह फैसला ऐसे समय में है जब जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद बांकीपुर से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। यहीं से विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषक सवाल उठा रहे हैं कि क्या बीजेपी ने प्रशांत किशोर की चुनौती को देखते हुए अपनी रणनीति बदल ली है। हालांकि यह ध्यान रखने वाला जरूरी है कि बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर कहीं भी यह नहीं कहा है कि नामांकन वापसी का कारण प्रशांत किशोर है। पार्टी की ओर से अभी तक कोई ऐसी पुष्टि नहीं की गई है। अभिषेक बंटी ने भी सिर्फ पारिवारिक कारणों का ही हवाला दिया है। लेकिन राजनीतिक नजरिए से देखें तो घटनाक्रम कई सवाल खड़ा करता है। अभिषेक बंटी कोई नए नेता नहीं है। करीब 27 साल से बीजेपी संगठन में सक्रिय रहे हैं। बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रदेश युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष तक का लंबा सफर तय किया है। संगठन में उनकी मजबूत पकड़ को देखते हुए पार्टी ने उन्हें टिकट दिया था। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे थे। इसके बाद उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की थी। यानी पूरी तैयारी के साथ चुनावी अभियान शुरू हो चुका था। लेकिन अचानक नामांकन वापसी ने पूरे चुनावी समीकरण बदल दिए। दूसरी तरफ जन स्वराज पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। प्रशांत किशोर इस चुनाव को प्रतिष्ठा की लड़ाई बना चुके हैं। आरजेडी भी अपने उम्मीदवार के साथ पूरी ताकत झोंक रही है। यानी अब बांकीपुर की लड़ाई सिर्फ एक विधानसभा सीट की नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। इन्हीं सब सवालों का जवाब अब अगले 2 दिनों में सामने आ जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि अभिषेक बंटी के नामांकन वापस लेने से बांकीपुर का चुनाव पूरी तरह से नए मोड़ पर पहुंच गया है। लेकिन यह कहना है कि प्रशांत किशोर के डर से बीजेपी भाग गई है, अभी तथ्यात्मक रूप से सिद्ध नहीं है। इसे राजनीतिक आरोपों या चर्चा के रूप में पेश किया जा सकता है, क्योंकि अभिषेक बंटी और बीजेपी की ओर से आधिकारिक वजह पारिवारिक कारण ही बताया गया है। अब देखना होगा कि बीजेपी का अगला दांव क्या होता है और बांकीपुर की यह हाई वोल्टेज लड़ाई किस दिशा में जाती है। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बिहार की ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।